शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर को बाजे गाजे के साथ लॉन्च किया गया। इस सीरीज में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया को एक अलग चश्मे से दिखाया जाएगा। मसाले एंटरटेनमेंट की दुनिया को कैसे खड़ा किया जाता है, पनप रही जलन, फेम और ग्लैमर के बीच एक लड़का कैसे अपने पांव जमाता है, एक आउटसाइडर कैसे शिखर तक चढ़ने की कोशिश करता है, ये सीरीज ऐसे ही पहलुओं पर केंद्रित है। आर्यन की सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी फिल्मों और सीरीज के बारे में आपको बताएंगे जहां आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया को एक ऑडियंस की तरह नहीं देखते, बल्कि उसके अच्छे बुरे के हिस्सेदार बनते हैं। लूसिया एक अंग्रेज राइटर है। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक किताब लिख रही है। इसी सिलसिले में एक फिल्म के सेट पर पहुंचती है। विक्रम नाम का स्टार अपनी कुर्सी पर सुस्ता रहा है। एक बड़ी हिंदी फिल्म का सेट लगा है। डायरेक्टर उसे बताता है कि एक गाना शूट करना होगा। विक्रम पूछता है कि पहले तो ये गाना स्क्रिप्ट में नहीं था। जवाब मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ट्रायल देखने आया था। विक्रम पूछता है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फिल्म बना रहे हैं आप? अपने लिए बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? डायरेक्टर बात पूरी होने से पहले ही कहता है, ना आपके लिए, ना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ना अपने लिए, पिक्चर पब्लिक के लिए बना रहा हूं। इस एक सीन से लूसिया और ऑडियंस दोनों को ही उस समय के हिंदी सिनेमा का पूरा आइडिया मिल जाता है। हालांकि ये कहानी सिर्फ सिनेमा के बारे में नहीं है। विक्रम और लूसिया की प्रेम कहानी के बहाने हम सिनेमा की इस दुनिया के बाकी किरदारों से भी मिलते हैं। जोया अख्तर के छोटे भाई फरहान अख्तर ने साल 2001 में अपनी पहली फिल्म दिल चाहता है बनाई थी। वहीं उनकी पहली फिल्म लक बाय चांस 2009 में आई। जोया को अपनी डेब्यू फिल्म बनाने में लंबा वक्त लगा। पहले सैफ इस फिल्म को करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अचानक से बिना बताए फिल्म छोड़ दी। फिर जोया ने फरहान को कास्ट किया। फरहान ने विक्रम जयसिंह नाम के लड़के का रोल किया, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहता है। वो दूसरी दुनिया से आया है, ऑडिशन की भीड़ देखता है, धक्के खाता है, फिर नैतिकता और सही गलत से परे जाकर खुद के पांव जमाता है। फिल्म विक्रम को जज करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उस दुनिया को करीब से दिखाती है जहां विक्रम जैसे लोग शिखर पर पहुंच रहे हैं। साल 2008 में मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन रिलीज हुई। फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीते। मधुर ने फैशन इंडस्ट्री का डार्क साइड दिखाने की कोशिश की। फिल्म के किरदारों को ग्लैमर और प्रसिद्धि की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। साल 2012 में मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन आती है। पहले फिल्म में ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। फिर करीना ने इसे लीड किया। हीरोइन में मधुर भंडारकर ने फिल्म इंडस्ट्री का डार्क साइड दिखाने की कोशिश की कि कैसे एक एक्ट्रेस सुपरस्टार बनती है और उसे उस फेम की भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। फराह खान की सबसे फिल्मी फिल्म। उन्होंने पुनर्जन्म वाले उसी पुराने एंगल को फिल्मी ढंग से एंटरटेनिंग बनाया है। जैसे एक सीन है जहां शाहरुख का किरदार दीपिका से कहता है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दिखाया जाता है कि सूरज नाम का एक लड़का ये लाइन सुनकर लिख लेता है। बिना नाम लिए दिखाया गया कि वो लड़का आगे चलकर सूरज बड़जात्या बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओम शांति ओम में इस तरह की कई रेफरेंसेस दिखेंगे। पुनर्जन्म और बदले की कहानी के जरिए फराह ने फिल्मी दुनिया को एक अलग नजरिए से दिखाया है। जैसे एक सुपरस्टार डायरेक्टर के सामने गाने की ब्रीफ बदल देता है और हमें दर्द डिस्को मिल जाता है। पैट्रिक एक अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन ये उसका दूसरा परिचय है। पहला परिचय ये है कि वो एक शराबी है। एक सुबह पैट्रिक फैसला लेता है कि उसे एक बॉलीवुड फिल्म बनानी है। इससे पहले कि यह आइडिया दिमाग से निकल पाता, वो बोरिया बिस्तर उठाकर इंडिया पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ आकर समझ आता है कि हकीकत कुछ और ही है। ये नागेश कुकनूर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी, जब वो अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण इसे एक रॉ फिल्म भी बनाता है। इमरान हाशमी ने इस सीरीज में रघु नाम के एक प्रोड्यूसर का रोल किया। विक्ट्री स्टूडियोज की बागडोर उसके हाथों में है। उसके पिछले प्रोजेक्ट्स की बॉक्स ऑफिस पर धज्जियां उड़ गई हैं। अब वो अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। किसी भी तरह इसे हिट बनाना है, उसके लिए रघु कुछ भी करेगा। यहीं से सीरीज की नींव पड़ती है कि कैसे एक सुंदर नैरेटिव बेचने के पीछे भद्दी चीजें होती हैं। आउटसाइडर, नेपोटिज्म, इस सीरीज में सब कुछ है।
ये लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था मेरे साथी यमन ने। आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्में या सीरीज देखी हुई हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई फिल्म या सीरीज इसमें मिस हुई हो तो आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।